अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। चलो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अब हम बस जा रहे हैं। आज जी आयत की बड़ी वो ख्वाहिश थी कि वो बस पे फिर दोबारा जाए कहीं। तो ये था कि बस बच्चों को लेके मैंने बच्चों को जल्दी से रेडी किया। आज हमारा प्लान था कि आज हम जी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके हम मेरी एक फ़्रेंड है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे थे और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है बस पे ट्रैवल करना ना। तो ये बस जी इनको रेडी शेडी करवाया। अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ, सॉरी बस स्टॉप की तरफ। तो जी उधर बस अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट है हमारी बस आने में। पर जी बच्चों को ये है कि बस जल्दी से निकल जाए, क्योंकि पहली बस तब अभी बच्चे रेडी नहीं थे, हमने मिस कर दी। तो उसके बाद बस ने आना था आधे घंटे बाद, पर बच्चों को रेडी कर दिया। इनको बस जी रोने पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो अभी चले जाओ, जाके बस स्टॉप पे बैठते हैं। तो घर में वैसे ठंडी हवा चल रही थी और घर में पता नहीं था चल रहा कि इतनी गर्मी है बाहर। तो जब बाहर निकले, जब अभी आप आगे जाके मेरे बच्चों का फेस देखेगा, ऐसे रेड टमाटो बने हुए हैं। तो जी इतनी सारी गर्मी थी, पर बच्चों की वजह से हमने कहा चलो 15 मिनट जाकर उधर वेट कर लेंगे। और ये इधर हाशिर का रोना इसीलिए आ रहा है कि अभी तक बस क्यों नहीं आई। तो ये बस बैठ के रो रहा है कि हम चल क्यों नहीं रहे, बस क्यों नहीं आ रहे। तो ये जी बस तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने बैठ के जी वो बस का इंतज़ार किया कि बस आए और हम निकले। तो जी रोते रोते फिर ये कोई और भी थी, कोई पैसेंजर जो आके पीछे बैठा हुआ था, और ये बस जाके अपनी तरफ से कोई लड़की थी और उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था हाशिर। तो ये बस जी आप देखिए हम बस जी बस स्टॉप पे बैठे बैठे वेट कर रहे हैं बस के आने का। और देखिए कैसे रेड रेड हो गए हैं, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही थी, पर ना सूरज की वजह से हवा भी अच्छी नहीं थी लग रही। तो ये जी बस आई और हम बस में बैठे हुए। इधर आयत की एक्साइटमेंट चेक करें, आयत इतना खुश होती है। ये कहती है कि कहती है कि मैंने स्कूल भी बस पे ही जाना है। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है बस पे सफ़र करना। बस अभी इसको मैंने बताया कि हम ना मेरी फ्रेंड को ये हाला बोलती है, उनकी तरफ जाएंगे और हम बस पे जाएंगे। ये इतनी एक्साइटेड थी, रात को सोते तक कहती रहती कि मामा हमने बाबा के साथ गाड़ी पे नहीं जाना, हमने बस पे जाना है। तो सुबह उठ के जल्दी से रेडी होकर बैठ गई थी। तो सारी बातें मान रही थी कि आज मामा मुझे लेके जाएंगे बस पे। तो इतना खुश हो रही थी ना ये। तो ये था कि उनका घर हमारे घर से तकरीबन ये बस से लगते हैं 5 से 8 मिनट लग जाएंगे उनके घर जाते हुए। तो ये जी बस हम उनके घर के करीब ये पहुंच गए हैं। तो इधर बस को वो रोकने के लिए जो ऊपर रेड सा बटन है उसको प्रेस करना पड़ता है, फिर बस रुक जाती है। जिस स्टॉप पे आपने रुकना हो, तो हमने जी बस मैंने बस रोकी और हम बस अब उतरने लगे, क्योंकि इधर ये बस आगे थोड़ी सी आगे चलना पड़ता है। तो आगे जी उनके स्ट्रेट उनका घर आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं, वो जो आगे बस थोड़ी सी। ये जिधर आप बस पहुँची है यहाँ ही है इनका घर जी। तो ये देखो आयत को उनके घर का पता है, भागते भागते आके जा रही कि इधर हाला का घर है। इसको माशाल्लाह से आयत का ये है कि ये इसको ना रास्ते बड़े जल्दी याद आते हैं। ये भी छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की थी, और इसको सारे रास्ते याद थे, अपने घर के रास्ता, ये जो मेरी फ्रेंड है इनके घर का रास्ता, और पाकिस्तान जब ये 2 मंथ्स रह के इसको वहाँ के रास्ते भी याद हो गए थे। तो ये बस आए और वो मेरी फ्रेंड जो थी वो नमाज़ पढ़ रही थी और उनकी बेटी ने आके दरवाज़ा खोला। और देखिए कितना खुश हो रहे हैं, और हाशिर भी इतना खुश होता है इनके घर जा, क्योंकि इन तीनों के आपस में काफ़ी बनती है। तो फिर ये तीनों आपस में लगे रहते हैं। और अब ये देखे आते ही बस भी अपने जी शूज़ उतारेंगे और बस तबाहियों में शुरू। फिर पूरे घर में समझ नहीं आती, ये बस टॉयज़ लेते हैं, कभी इधर भाग रहे होते हैं। और हाशिर भी इन लड़कियों के साथ रह के ना इसको भी सारे लड़कियाँ वाले खेलें अच्छी लगती है। तो इधर बस आयत को हो रहा था कि हाला बस जल्दी से बाहर आ जाएं और मुझे आके मिले। इतनी खुश होती है उनसे मिलके। और हम भी बस गर्मी से शुक्र है उन्होंने हमारे जाने से पहले एसी लगा के ठंडा किया हुआ था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी थी। तो फिर घर में जाके काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने थोड़ी देर बैठ के गपशप लगाई। तो फिर जी ये मेरी फ्रेंड ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। फिर हमने लंच किया जी। ये चना चाट थी, साथ दही बड़े थे, साथ ये चिकन फिंगर्स उन्होंने खुद ही घर में बनाई हुई थी, बड़ा मज़े का ये सब कुछ था। साथ वो पैटीज़ भी थे, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बड़ा मज़े का ये सब कुछ था। हम बस ये सब गर्ल्स थे, हमने कहा हम गर्ल्स को लंच में कोई प्रॉपर नहीं चाहिए, हमें बस स्नैक, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो हमने सही पेट भर के खाई, बड़ा मज़ा आया। क्योंकि उसके थोड़ी देरी बाद जी फिर वो पिज़्ज़े वगैरह हमारा वो था कि मेरे हस्बैंड वगैरह सब लड़के जॉब से आएंगे, वो सीधा फिर इन्हीं की तरफ ही आएंगे, तो फिर हम इकट्ठे फिर डिनर कर लेंगे ना। तो फिर ये था कि इतना मज़े का ये सब कुछ बनाया हुआ था, बड़ा मज़ा आया। तो ये देखे इसके काम, मैंने कहा ना लड़कियों के साथ रह कि इसको लड़कियों की आदत, जो उनके साथ जी बस हर काम उनके वाले करने। और ये देखे उसका जी हेयर बैंड लगा के कैसे घूम रहा है हया का। इधर माशाल्लाह से इनके मज़े चेक करें, कभी अंदर भाग रहे हैं, कभी बाहर भाग रहे हैं।
वीक में एक दफ़े जब ये मिलते हैं ना, और इस वीक तो मेरे हाल से हमें 15 दिन हो गए थे तो हम आपस में मिले नहीं थे ना, इसीलिए बस फिर हमने प्लान बनाया कि बच्चे एक दूसरे को बड़ा मिस कर रहे हैं। लड़कियों के साथ लड़कियों वाले काम ही कर रहे हैं, वो तो फिर दोबारा जाके हेयर बैंड लगाने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मज़े का ये दिन गुजर रहा था हमारा भी। ये सारे बच्चे फिर उधर जाके ये है कि बच्चे तीनों आपस में लगे रहते हैं, और हम भी इतने दिनों बाद मिलते हैं, फिर हम भी अपनी गपशप में लगे रहते हैं। तो ये फिर शाम तक 5 साढ़े 5 का टाइम था। फिर ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं साथ, वो दूसरे फ्रेंड्स भी सारे इकट्ठे हो गए थे। फिर पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए, क्योंकि ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, मेरे हस्बैंड उधर ही जॉब करते हैं। फिर ये है कि वहाँ तो हलाल नहीं होता, ये है कि हम चिकन मैरिनेट वगैरह करके दिया, तो वो इतने मज़े से बना के लिए, और इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा था। ये वो था क्या, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह थका था। और मैं ऐसी बंदी हूँ, मुझे बस पाकिस्तान की वो जो डो होती है ना बिल्कुल नरम सी, मुझे वो अच्छी लगती है। तो ये फिर पिज़्ज़ा हम सब ने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। फिर पिज़्ज़ा इंजॉय करने के बाद बॉयज़ सारे अपनी बातों शायद में बैठे हुए थे, क्योंकि वो सारे जॉब से आए थे। अब उन्हें बेचारे बाहर तो नहीं थे वॉक करने के लिए जा सकते, वहाँ से वो थके हारे आए थे। फिर वो बैठ के बातें कर रहे, और हम बच्चों को लेके निकल गए कि इतना कुछ खाया तो थोड़ा हज़म हो जाए। फिर हम लंबी वॉक के लिए निकले तो ये बस हम निकली हैं जी बच्चों को लेके वॉक के लिए। और ये जो है ना, ये मैं आपको ये लोकाट नहीं है जो येलो से होते हैं, ये उसका ट्री है। और इधर ये किसी माई भाभी के मेरे हाल से घर है, कोई गोर है, वो काफ़ी ओल्ड है ना, तो वो शायद उतार के खाते ही नहीं है। तो मैंने इतने सारे देखे, कोई खाने वाले ही नहीं है। ये लोकाट होते हैं, और अपने सीज़न जब उनका ख़त्म होता है ऊपर ही जल के ब्लैक हो जाती है। और ये ना आपको फिग नज़र आ रही होगी, ये ना अंजीर है, ये अंजीर का ना वो है ट्री, और रोड पे ना साइड पे लगा हुआ है, और जो मर्ज़ी उतार खा रही है। हम ना पहले इसी एरिया में हम भी पहले रहते थे, तो ये बड़ा अच्छा था इधर ना, जो मर्ज़ी उतार के खाए, क्योंकि रोड पे लगा हुआ, ये पक भी जाती है और काफ़ी लोग खाते भी हैं। ये जी फिर हम काफ़ी लंबी वॉक के लिए निकल पड़े हैं। ये लेमन का ट्री था, और कितने सारे लेमन नीचे गिरे हुए ऐसे, बस कोई उतारने वाला नहीं है उनके पास। जहाँ तक ये है कि लोगों के घरों में भी अक्सर होते हैं, लोग बाज़ार से लाके यूज़ कर लेते हैं, अपने घर से नहीं उतारते गोरे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जॉब करनी है, तो रातों को घर आते हैं, तो फिर उनके ऐसे ये सारे ट्रीज़ में नीचे गिर रहे हैं, कोई उतारने वाला ही नहीं है उनके ज़्यादातर फ्रूट्स ऐसे ही जाते हैं, तो खुद वो जी मार्केट से ला के खा लेते हैं। तो जी ये पार्क आया थी, इसको इतना मिस कर रही थी, क्योंकि पहले हम इसी एरिया में रहते थे, और आज मैं बच्चों को रोज़ लेके जाती थी पार्क, और काफ़ी दिन से कह रही थी कि मामा उस पार्क में जाना है। और आज हम अपनी ये मैं फ्रेंड की तरफ आई हूँ, क्योंकि पहले हम इन्हीं के इर्द गिर्द ही रहते थे ना, तो उसको फिर याद आ गया कि ये वही पार्क है। हम वॉक कर रहे थे, को मैंने इधर जाना है प्ले करने, मैंने कहा चलो, काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने इधर जाना है, तो चलो आज तो मैं लेके जाती हूँ।
एक एक वो सारी यादें याद है, क्योंकि इस वाले पार्क में ना काफ़ी देसी रहते हैं इस एरिया में ना, तो इधर इंडियंस काफ़ी आते थे। तो ये था कि बच्चे सारे खेलते रहते, तो हम सारी बैठ के बातें करते रहते। थ्रू आयत को सारी बातें अभी तक याद है। मुझे कहती है कि मामा मेरी एक फ्रेंड इधर आया करती थी, और नाइट में जाके इसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई थी कि मामा उस पार्क में मुझे बड़ा मज़ा है, उधर मेरी फ्रेंड्स आती थी, ये था वो था। उसने पूरी स्टोरी जब हम रहते थे वो सारी उसने मुझे सुनाई। ये था कि बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, उनका दिल नहीं था कर रहा थी घर वापस जाने के लिए। इधर जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हाशिर बस आके अपनी लैंग्वेज में मुझसे कुछ कह रहे कि बस उठो और मुझे कुछ दो जी। आप बस हाशिर की आवाज़ को जी ज़रा इग्नोर ही करें, इसको बस जी अपने वो कामों में लगा हुआ और शोर मचाने में। तो ये बस बच्चे इधर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्रेंड की तरफ दोबारा घर की तरफ वापस चल पड़े। बड़ा अच्छा दिन गुजरा, हमने बड़ा मज़ा किया, हमारे साथ साथ बच्चों ने भी बड़ा मज़ा किया। तो फिर हमने घर जाके चाय शाय पी। तो फिर जी हम सारा दिन गुजारने के बाद फिर नाइट में हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो आज का व्लॉग जी बस इतना ही था। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।